Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Why implies and implier CP fund contribution not transferring to CP fund accounts, यानी जितने भी CP fund accounts ओपन हो चुके हैं AMCs के साथ फ़ंड ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा उनको। ये बहुत से एम्प्लाइज़ के जहन में क्वेश्चन है कि ये क्यों हो रहा है, इस तरह की है। और 2006 का जो CP फंड था वो भी इस वजह से फ्लॉप हो गया था, फेल हो गया था कि उसमें भी यही इशू थी पब्लिक अकाउंट से, यानी स्टेट बैंक में गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा का जो अकाउंट है जहाँ पर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन लैंड होने हैं और वहाँ से फिर एएमसी के पास जाने हैं, वो नहीं जा रहे थे। उस वक्त तो एक ही अकाउंट था, पता नहीं मुझे वो किस बैंक में था, लेकिन इशू वहाँ पर भी यही था कि पब्लिक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे। और ये एक बड़ी तशवीश थी एम्प्लॉइज़ में। वही सिचुएशन अब भी है, तो क्या ये इसकी रीज़न क्या है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि ये जो आप लोगों की तशवीश है और जो एप्रीहेंशन है वो दूर हो सके। अच्छा, अक्टूबर 2022 में ये डिडक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। 7 जून 2022 के बाद जो लोग भर्ती हुए हैं, नवंबर 2022 में यानी नेक्स्ट मंथ में फ़ाइनेंस वालों ने एजीकेपी को रिक्वेस्ट कर दी, क्योंकि मैं थोड़ा इसको और एक्सप्लेन कर दूं कि इसमें एक्चुअली होता क्या है। आप लोगों से यानी एम्प्लॉय से जो डिडक्शन हो रहे हैं ना, वो पेरोल जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं यानी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसेस वो करते हैं इसको डिडक्ट। और फिर ये अकाउंट 4 मैंने पहले भी बताया था कि 4 अकाउंट है केपी गवर्नमेंट के। एक है अकाउंट 1 प्रोविंशियल अकाउंट है, 2-3 का फूड और ज़कात का है, लेकिन वो मुझे कंफर्म नहीं है, और 4 जो है वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट है। तो जैसे डिडक्शन होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉइज़ के अकाउंट 4 में पार्क हो जाते हैं। अच्छा, सिस्टम में ये एक लाइबिलिटी हेड है, उसमें आ जाते हैं, तो फिर अकाउंट 4 से उठाकर इसने अकाउंट 1 में आना है। यानी हर डिस्ट्रिक्ट ने डिडक्शन करके अकाउंट 4 में वो पहले लैंड हो जाते हैं, और फिर अकाउंट 4 से इसको अकाउंट 1 में लाया जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, और फिर अकाउंट 1 में आने के बाद ये पैसे एजीकेपी को रिक्वेस्ट करके फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है ना वो एम्प्लॉयर शेयर इसमें ऐड कर देते हैं थ्रू ट्रांसफ़र एंट्री, और फिर थ्रू सिंपल रिसीट वहाँ से सारे के सारे उठाकर एक अकाउंट जो अभी बैंक ऑफ खैबर में फाइनेंस डिपार्टमेंट का ओपन है उसमें इसको डाला जाता है, और इस यहाँ से फिर आगे एएमसी को ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस है। तो इसके लिए ये चीज़ अनफॉर्सीन थी, यानी फाइनेंस वालों के ये नहीं था कि इसमें इतना टाइम लगेगा। इसका जो ये तरीक़ाकार है उसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। जैसे ही नवंबर में अक्टूबर में प्रोसेस शुरू हो गया, नवंबर में फर्स्ट रिक्वेस्ट फाइनेंस वालों ने कर दी एजी वालों से कि जितने पैसे आप लोगों के पास जमा हो चुके हैं पब्लिक अकाउंट में उसको आप दे दें, ताकि हम सीपी फंड का जो अकाउंट बैंक ऑफ खैबर में फाइनेंस का जो अकाउंट ओपन है उसमें उसको डाल दे, ताकि उसमें उससे वो मुनाफा जनरेट हो सके। अल्दो मैं एक और चीज़ भी डिस्कस करूँगा। उस वक्त फ़ंड नहीं थे एएमसी के पास, तो एएमसी के पास किसी का भी अकाउंट ओपन नहीं था, लेकिन ये था कि बैंक ऑफ खैबर में अकाउंट ओपन था फाइनेंस डिपार्टमेंट का, तो ये पैसे उठाकर वहाँ पर डलवानी थी ताकि इस पर मुनाफा जनरेट हो सके। लेकिन उसमें भी एज वालों ने ऑब्जर्वेशन लगा दी कि पहले आप अकाउंटिंग प्रोसीजर ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है ना कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस इसको डिडक्ट कर रहे हैं और फिर अकाउंट 4 से अकाउंट 1 में ट्रांसफ़र करते हैं, और थ्रू सिंपल रिसीट आप इसको निकालते हो और ट्रांसफ़र एंट्री, यानी जितनी भी टेक्निकलिटीज़ है इसके अंदर इसको आप डॉक्यूमेंट करें, और इसको कहते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और इसका तरीक़ाकार ये है कि पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी ये चीज़ होता है ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग प्रोसीजर, तो इसको वेट कराए जाते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA से। सपोज़ पंजाब में इस तरह का कोई प्रोसेस चलना है तो उसने भी ये अकाउंटिंग प्रोसीजर बनाना है और उन्होंने वेट कराना है CGA से। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा ने भी करना होता है। तो चीज़ बनाकर CGA को फॉरवर्ड कर दी गई ताकि वो वहाँ से वेट कराया जा सके। और साइड बाय साइड एजी साहब जो कि तो रिटायर हो चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर दिया गया कि जितने पैसे जमा हो चुके हैं वो काइंडली आप इजाज़त दे दें ताकि ट्रांसफ़र करा सके हम बैंक ऑफ खैबर में। तो जनवरी में पहला जो वो कह सकते हैं हम जो ट्रंच था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने
पब्लिक अकाउंट से बैंक ऑफ खैबर में। लेकिन इसमें यही कमिटमेंट थी कि अकाउंटिंग प्रोसीजर को वेट करना होगा सीजीए से। अच्छा, फिर दूसरा जो है वो जून में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, इनका जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लायर का बना था जून में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, और जो तीसरा है वो अक्टूबर में कर दिया गया। अब अकाउंटिंग प्रोसीजर तकरीबन 1 साल हो गया उसमें, लेकिन वो ऑलमोस्ट 1-2 चीज़ उसमें रहते हैं, बाकी उसमें बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हो गई और ब्रीफिंग और प्रेजेंटेशन, तो चीज़ क्लियर हो गया। उसके अंदर बड़ी टेक्निकलिटीज़ थी, कॉन्फ़िगरेशन थी सिस्टम में, तो 90 to 99% उसमें काम हो चुका है। बस हफ्ता 2 में इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर ये चीज़ मंथ ऑन मंथ तो नहीं, लेकिन हर 2 मंथ के बाद फिर ये चीज़, या यानी 1 मंथ डिले उसमें आ सकता है, क्योंकि ये ट्रांसफरिंग का जो है ना अकाउंट पोर्ट से अकाउंट में से वक्त लगता है, तो फिर ये चीज़ हो जाएगा। दूसरा जो इशू है ना, ये तो बैंक ऑफ खैबर तक ये चीज़ होगा। दूसरा जो है ना वो फ़ंड का है। फ़ंड का क्या इशू है? अच्छा, जब एएमसीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो उनको कहा गया कि आपने सिविल सर्वेंट के लिए अलग फ़ंड, यानी उन्होंने अगर अकाउंट ओपन करना है तो उसका मैनेजमेंट भी जो आप चार्ज करते हैं आम सिटीज़न से या आम वीपीएस में जो लोग पार्टिसिपेंट है उससे कम होगा, और उसमें और भी बड़ी चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा कि हम फिर इसके लिए अलग फ़ंड बनाएंगे, उसी फ़ंड में इनको हम रजिस्टर नहीं करेंगे। तो उस फ़ंड की भी कोई सीड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और एससीसीपी से कुछ और अप्रूवल थी, तो उसमें भी तकरीबन 1 साल लग गया, लेकिन फाइनली वो चीज़ भी हो गया। और अब सबके अकाउंट के फंड अप्रूवल भी हो चुके हैं, और मेरे ख्याल से अकाउंट ओपनिंग भी हो चुके हैं बहुत से लोगों की। एनआईटी एमसीबी की कलेक्शन पॉइंट अकाउंट भी ओपन हो गया है, बाकी उनके भी हफ्ते 2 में हो जाएगा। तो अब मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि अकाउंटिंग प्रोसीजर वेट हो जाएगा, वो तो बैंक ऑफ खैबर तक पैसे पहुँचाने हैं। 3 ऑलरेडी अक्टूबर तक हम पहुँचा चुके हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी महीने हैं ना, तो उसमें ये चीज़ अकाउंटिंग प्रोसीजर के बाद हर महीने या 1 मंथ के डिले से ही ट्रांसफ़र होंगे बैंक ऑफ खैबर से, और फिर यहाँ से उठाकर एएमसीज़ को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो ये सारी कहानी थी। इसमें जो ये डिले था ना, तो ये इन 2 वजह से था, एक अकाउंटिंग प्रोसीजर और दूसरा फ़ंड। अब फ़ंड का मसला भी सॉल्व हो गया, अकाउंटिंग प्रोसीजर का मसला भी 99% सॉल्व हो चुका है। तो अब ये चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ से आपके जो सीवी फंड अकाउंट जिस एएमसी के पास ओपन है उसको ट्रांसफ़र करना शुरू हो जाएगा। तो इसमें तशवीश और वो बिल्कुल वो बात नहीं है जो कि 2006 में थी। ये इस पे काम हो रहा था, और इसमें जो थोड़ा डिले हुआ है ना, तो ये 2 चीज़ें थी, और ये एक तरह से अनफॉर्सीन थी, क्योंकि न फ़ंड का इतना किसी को इल्म था कि इतना टाइम लेगा, और न अकाउंटिंग प्रोसीजर का इतना, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रोसीजर थी, लेकिन इसमें सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन इतनी आ गई कि फिर इसमें इतना टाइम लग गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो पॉलिसी रेट है ना, तो उससे 1-2% कम करके जितने पैसे बैंक ऑफ खैबर में ट्रांसफ़र हो चुके हैं उस पे मुनाफा भी होगा। तो उससे भी आप, यानी अगर जनवरी में हुई है तो उस पे 1 साल का मुनाफा होगा, अगर मई में ट्रांसफ़र हो गई है या जून में तो उस पे 6 महीनों का होगा, और जो अक्टूबर में तो उसमें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, होना तो ये चाहिए था कि जैसे नेक्स्ट मंथ से एएमसी को पैसे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते, तो जितने पैसे आप लोगों के जमा हो चुके हैं बैंक ऑफ खैबर में, वो भी आप सारे के सारे उठाकर वहाँ पर आपके कंसर्न एएमसी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन मसला ये है कि बैंक ऑफ खैबर वाले कह रहे हैं कि हम जो मुनाफा है वो क्रेडिट करते हैं 31 दिसंबर को, और 31 जुलाई को क्या है महीना, जून को, 30 जून को। तो ट्वाइस हम ईयरली वो कहते हैं कि हम करते हैं क्रेडिट, इस वजह से हम उसको छेड़ अभी नहीं सकते, लेकिन इस पर भी हम मीटिंग्स उनके साथ हो रही है कि ये चीज़ भी आपने कन्वर्ट करना है डेली बेसिस पे, ताकि ये चीज़ झंझट भी ख़त्म हो जाए, और जैसे ही आप लोगों के अकाउंट ओपन होते हैं तो आपके जो पैसे पड़े हैं अलॉन्ग विद मुनाफा वो ट्रांसफ़र हो सके आपके एएमसी को। शुक्रिया।